बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम अलैहिस्सलाम को कभी सीने से लगा के, कभी कंधों पे बिठा के, कभी हाथ खड़ा करके मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में सारी ज़िंदगी अज़मत अली बतलाते रहे। कभी अकेली बतलाई तो कभी अली को अहले बैत के दरमियान खड़ा करके उनके फ़ज़ाइल बयान किए। खुद जनाब अमीरुल मोमिनीन ने भी नाजुल बलागा में कभी अपने फ़ज़ाइल तन्हा बयान किए, और बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहाँ अहले बैत के साथ फ़जीलत बयान की जिनमें खुद भी शुमार होते हैं। आज की इस वीडियो में 5 सवालात ऐसे करने हैं जो जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अहले बैत की अज़मत बयान की है, और ज़ाहिर है जब अहले बैत की अज़मत बयान होती है तो उनमें सर फहरिस्त जनाब अमीरुल मोमिनीन आते हैं। 13 रजब के मुकाबले के हवाले से हमारी ये तीसरी वीडियो है, और आज का 11वां सवाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि नाजुल बलागा के दूसरे खुतबे में जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अपने अहले बैत के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान किए हैं। इमाम फरमाते हैं, इस उम्मत में से किसी को आले मोहम्मद पर क़यास नहीं किया जा सकता। जिन लोगों पर उनके एहसानात हमेशा जारी रहे हों वो उनके बराबर नहीं हो सकते। वो दीन की बुनियाद और यकीन के सुतून हैं। आगे बढ़ जाने वाले को उनकी तरफ पलट कर आना है, और पीछे रह जाने वाले को उनसे आकर मिलना है। हक के विलायत की खुसूसियात इन्हीं के लिए हैं, और इन्हीं के बारे में पैगम्बर अकरम की वसीयत और इन्हीं के लिए नबी की विरासत है। अब ये वक्त वो है कि हक अपने अहल की तरफ पलट आया और अपनी सही जगह पर मुंतकिल हो गया। ये खूबसूरत हिस्सा है फ़ज़ाइल अहले बैत का, खुतबा नंबर 2 है। सवाल ये है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन का खूबसूरत जुमला आप इस सवाल के जवाब में कौन सा नकल कर सकते हैं? अब अगर आप मुझसे सवाल करें तो मैं जो जुमला जवाब के तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वो ये है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो दीन की बुनियाद हैं, हम असासुद्दीन। दूसरा सवाल जो हकीकत में 12वां सवाल है यहाँ इस मुसाबके का, उस मुसाबके के सवाल में खुतबा नंबर 85 के कुछ जुमलात अर्ज करना चाहता हूँ, और वो जुमलात ये हैं कि जनाब अमीरुल मोमिनीन इतरत नबी के उन्वान से तारुफ कराते हैं। उर्दू तर्जमा पेश करता हूँ। इमाम फरमाते हैं, अब तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हें किधर मोड़ा जा रहा है? हालांकि हिदायत के झंडे बुलंद। अभी देखिए ये है अहले बैत की अज़मत और मकाम जो जनाब अमीरुल मोमिनीन नाजुल बलागा के खुतबा नंबर 85 में बयान फरमा रहे हैं। हिदायत के झंडे बुलंद, निशानात ज़ाहिर और रोशन, और हक के मीनार नसब हैं, और तुम्हें कहाँ बहकाया जा रहा है और क्यों इधर उधर भटक रहे हो, जबकि तुम्हारे नबी की इतरत तुम्हारे दरमियान मौजूद है, जो हक की बागें, दीन के परचम और सच्चाई की ज़बानें हैं। जो कुरान की बेहतर से बेहतर मंजिल समझ सको वहीं इन्हें भी जगह दो, और प्यासे ऊंट की तरह इनके सरचश्मे हिदायत पर उतरो। अब ये एक एक जुमला एक एक तकरीर चाहता है, और फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन और फ़ज़ाइल अहले बैत का खूबसूरत हिस्सा है। सवाल हमारा ये है, सवाल नंबर 12, कि आप खुतबा नंबर 85 के किस जुमले को दूसरे साथियों के और बिलखुसूस वालिदैन अपनी औलाद के हवाले कर सकते हैं? अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं इसमें जवाब ये दूंगा कि जनाब पैगम्बर अकरम की इतरत के बारे में अली फरमाते हैं वो हक की बागें हैं, अज़िम्मतुल हक। तो आपको जवाब ये लिखना है कि वो हक की बागें हैं। सवाल नंबर 13 इस वीडियो का, जनाब अमीरुल मोमिनीन ने खुतबा नंबर 95 में अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान किए हैं। यहाँ फिर एक तफसीली फ़ज़ाइल हैं, और ये हिस्सा मुझे बहुत पसंद है। इस हवाले से आप ज़रा इस पे तवज्जो फरमाइएगा, और इसी को हमने इस बैनर में पीछे लिखा हुआ ये जुमला नज़र आता है। अगर आप इस वीडियो के ऊपर देखें तो यही जुमलात लिखे हुए हैं। उन्ज़ुरू अहल बैत नबीकुम फल्ज़मू समतहुम। हो फुर्सत और इंसान बैठे और अली की ज़बान से अली और अहल बैत नबी के फ़ज़ाइल पढ़े। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया खुतबा नंबर 95 से, उसको उर्दू में पढ़ रहा हूँ। जनाब इमाम फरमाते हैं, अपने नबी के अहले बैत को देखो, उनकी सीरत पर चलो और उनके नक्श कदम की पैरवी करो। वो तुम्हें हिदायत से बाहर नहीं होने देंगे और न गुमराही और हलाकत की तरफ पलटाएंगे। अगर वो कहीं ठहरें तो तुम भी ठहर जाओ, और अगर वो उठें तो तुम भी उठ खड़े हो।
ان سے آگے نہ بڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور نہ انہیں چھوڑ کر پیچھے رہ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ یہ جملات تفصیل سے عرض کرتا، اور انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہی ہے کہ اس مقابلے کے بعد یعنی 13 رجب کے بعد اب ایک ایک جملہ فضائل کا لے کے انشاءاللہ اس کو آپ مومنین و مومنات کی خدمت میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ پیش کیا کریں گے۔ اور اس میں سوال یہ ہے کہ خطبہ نمبر 95 کا کون سا جملہ آپ 13 رجب کے حوالے سے مومنین کی خدمت میں ہدیہ پیش کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کی خدمت میں پیش کیجئے کہ خطبہ نمبر 95 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا۔ مجھ سے اگر کوئی کہے کہ کون سا جملہ آپ پیش کریں گے تو میں یہ جملہ پیش کروں گا کہ جناب امیر فرماتے ہیں ان سے آگے نہ بڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ سوال نمبر 13 کا جواب ہوگا۔ سوال نمبر 14 جو اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ عظمت اہل بیت کا ایک جملہ جو جناب امیر المومنین نے خطبہ نمبر 98 میں ارشاد فرمایا ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہ ان مثل آل محمد کا مثل نجوم السماء۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آل محمد آسمان کے ستاروں کے مانند ہے، جب ایک ڈوبتا ہے تو دوسرا ابھر آتا ہے۔ آج کے ستارے کا نام امام زمان، اور یہ یاد کر رہے ہیں امیر المومنین۔ گویا تم پر اللہ کی نعمتیں مکمل ہو گئی ہیں، اور جس کی تم آس لگائے بیٹھے تھے وہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا ہے۔ سوال نمبر 14 یہ ہے کہ اس خطبہ نمبر 98 میں جناب امیر المومنین نے آل محمد کو کس چیز کے ساتھ نسبت دی ہے؟ تو جواب آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آسمان کے ستاروں سے۔ اس ویڈیو کا آخری اور 15واں سوال مسابقے کا وہ یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اہل بیت کے کچھ فضائل بیان کیے ہیں جن کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس میں بڑا خوبصورت جملہ ہے فَإِنَّهُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ۔ ذرا سماعت فرمائیے، جناب امام فرماتے ہیں اہل بیت ہدایت والے ہیں، انہی سے ہدایت طلب کرو، وہی علم کی زندگی اور جہالت کی موت ہیں۔ اب یہاں آگے فضائل کا سلسلہ جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ امام نے یہاں فرمایا ہے اہل بیت علم کی زندگی ہیں، جواب آپ نے یہ پیش فرمانا ہے کہ یہ کون سے خطبے میں جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے، اور خطبہ نمبر آپ پہ نہیں چھوڑتا، زحمت نہیں دینا، فقط یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس خطبے کو پڑھ لیں۔ یہ خطبہ نمبر 145 ہے۔ جب آپ خطبہ 145 پڑھیں گے تو آپ نے خطبہ 145 یہ جواب ہوگا اس سوال کا کہ کس خطبے میں جناب امام نے فرمایا ہے کہ اہل بیت علم کی زندگی ہیں۔ پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور فضائل اہل بیت کی یہ نعمت ہمیں محفوظ کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔